हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि AIBE 20 की। ये बात हम और आप दोनों बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि AIBE 20 जितना हमें दूर दिख रहा है उससे ज्यादा करीब है और उसके साथ ही साथ अब आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा थोड़ा आने लग गया होगा कि सर हमें कुछ दिनों में एग्जाम देना है, हमें ये भी नहीं पता कि हम किस अप्रोच के साथ उस एग्जाम में जाने वाले हैं। ये बात मैं इस वीडियो के शुरुआत में एड्रेस कर देना चाहता हूं कि अगर आप थोड़ा भी अपनी लीगल रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो इस एग्जाम में फेल होना ज्यादा मुश्किल है पास होने से। लेकिन अगर आप थोड़ा भी लीनियंट रहेंगे या आप थोड़ा भी नेग्लिजेंट रहेंगे तो ये एग्जाम आपको बहुत ज्यादा भी कॉस्ट कर सकता है और उसका सिर्फ एक रीजन है, वो है इस एग्जाम का बढ़ता हुआ लेवल। AIB 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, इन पिछले 4 एग्जाम्स में 3 एग्जाम्स में एक बात को बहुत इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है कि क्वेश्चन पेपर का लेवल हर बार लास्ट वाले से ज्यादा था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये पर्टिकुलर वीडियो जो आपकी मदद करेगा इस बात को समझने से कि वो कौन से चीट कोड्स हैं, वो इजी ट्रिक्स हैं जिसको फॉलो करके आप बहुत इजीली अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने कंप्लीट स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, साथ ही साथ मैं जो अंतिम प्रहार ले रहा हूं उसको फॉलो किया, तो आप 90 प्लस भी स्कोर कर लेंगे। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, ये एग्जाम स्कोरिंग का नहीं, केवल क्वालिफाइंग का है। तो चलो शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और देखने की कोशिश करते हैं कि आपके इस AIB के एग्जाम को क्वालिफाई करवाया कैसे जाए। सबसे पहली चीज जिसका ध्यान रखना वो ये है कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अनअकैडमी, इसको फॉलो कर लो क्योंकि इसमें मेरे बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स फ्री में पड़े हुए हैं। मेरी हर यूट्यूब के लाइव का फ्री PDF आपको यहीं मिलता है और उसके साथ ही साथ बाकी सारी इंफॉर्मेशन, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो वो भी यहीं पे पॉसिबल है। शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सर इस पूरे मामले को क्रैक किया कैसे जाए। इसके लिए मैं शुरुआत करना चाहूंगा हमारे पहले चीट कोड से, जो कि चीट कोड से ज्यादा एक सेंटेंस है जो कि कहता है इंडेक्स आपका गॉड मैप है। यानी कि इस बात को ध्यान रखिएगा, AIB के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें सबसे पहले होर्डिंग के रूप में दिखती है वो ये है कि AIB का एग्जाम एक ओपन बुक एग्जाम है और इस ओपन बुक एग्जाम में आप नोट्स फ्री बेयर एक्ट लेके जा सकते हैं। और यही वो बेयर एक्ट है जो सबसे इजीली आपको स्टेपिंग स्टोन देती है इस क्वालिफाइंग मार्क्स को लेके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात नहीं है ये, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग नहीं समझ पाते हैं वो ये है कि आपको केवल बेयर एक्ट को रीड नहीं करना है। एक्चुअल में ये एग्जाम आपसे ये डिमांड नहीं करता कि आप दिन भर बैठ के बेयर एक्ट को पढ़ते रहें। ये केवल और केवल ये चाहता है कि आपके पास बेयर एक्ट की ट्रिक्स हो और उसके साथ ही साथ आपको इंडेक्स की अच्छी नॉलेज हो। तो ध्यान रखिएगा कि सर अगर आप अपनी बेयर एक्ट से 30 सेकंड के अंदर जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हैं, अगर आपसे एक सवाल पूछा गया है बेयर एक्ट का और अगर आपके पास 30 सेकंड के अंदर जवाब ढूंढने की स्किल नहीं है, तो इसका मतलब आप उस चीज को वेस्ट कर रहे हैं रादर यूज करने के। तो सर करना क्या है, चलिए एग्जांपल से देख लेते हैं। मेरे पास यहां पे एक बेयर एक्ट खुली हुई है और उस बेयर एक्ट का मेरे पास एक इंडेक्स है। अब आपको यह बात अच्छे से पता है कि आप AIB के एग्जाम में जो बेयर एक्ट लेके जाएंगे वो बेयर एक्ट को कैसी होनी चाहिए सर, नोट्स फ्री होनी चाहिए, उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहें तो छोटे मोटे 1-2 स्टिकी नोट्स जिसके अंदर कुछ लिखा ना हो डिटेल में, और उसके साथ ही साथ आप हाइलाइटर पेन या पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीजें अलाउड होती हैं। अब इस सिचुएशन में मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूं जो आपकी मदद करेगी। मान के चलिए कि आपसे सवाल पूछा गया कि हमारे देश में 42nd अमेंडमेंट में कौन कौन से आर्टिकल्स को बदला गया था। अब आपके पास इतना समय तो नहीं है कि आप 30 सेकंड के अंदर हर एक आर्टिकल को खोल के पढ़ लें कि इसमें 42nd अमेंडमेंट में कुछ बदला था कि नहीं। लेकिन एक दूसरा तरीका है, अगर आप अपनी मेमोरी में इस बात को स्टोर कर लें कि 42nd अमेंडमेंट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और पिछले 3 साल से हर बार AIB के एग्जाम में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम क्यों ना अपने एक हाइलाइटर का कलर डिसाइड कर लें और जो भी आर्टिकल्स 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बदले गए हैं या उसमें लैंडमार्क केस आया है या ऐड हुए हैं, उनको हम केवल उनके नंबर्स को यहां पे उस कलर से हाईलाइट करते हैं। आपका बहुत इजीली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सिमिलरली अगर आपके पास ये बेयर एक्ट के जो चैप्टर्स लिखे हुए हैं, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आपको PYQ सॉल्व करने, आपको मॉक नहीं लगाना मत लगाइए, लेकिन अगर आपने 5 साल के केवल प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगा लिया तो भी AIB में रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप एक दूसरे कलर का हाइलाइटर ले लीजिए और उससे यह तय कर लीजिए कि सर जिस जिस आर्टिकल से रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको मैं एक दूसरे कलर से हाईलाइट कर दूंगा। इससे आपको इस बात की ईज रहेगी कि मैंने इस आर्टिकल को इससे पहले पढ़ा है और मुझे इसका जवाब पता है। ये एक सिंपल बेयर एक्ट ट्रिक है इंडेक्स को समझने की, क्योंकि मैं जब जब आपको बोलता हूं कि इंडेक्स पे काम करो, आपको समझ नहीं आता इंडेक्स को कैसे अप्रोच करना है, इंडेक्स को इस तरीके से अप्रोच करना है। अब बाकी समझदार को इशारा काफी होता है। अगली कहानी आती है लैंडमार्क केसेस की। अब देखिए, लीगल मैक्सिम्स और लैंडमार्क केसेस ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपको याद करके जानी पड़ेंगी, क्योंकि आपकी बेयर एक्ट में लिखी नहीं हो सकती और या तो आपको पता है या तो आपको नहीं पता है। अब इस चीज के लिए आपको केवल 1 पेजर पर एक्ट का काम करना है। इसका मतलब मैंने नीचे कुछ सैंपल्स लिख रखे हैं, जरा इन सैंपल्स को पढ़िए। मैंने यहां पे क्या लिख रखा है, केशवानंद भारती बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आर्टिकल 368। उसके नीचे देखिए CRPC का DK बासु गाइडलाइन फॉर अरेस्ट सेक्शन 41 एंड 50। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल एक पेज उठाया और सब्जेक्ट वाइज, और इसके लिए भी मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूं कि सब्जेक्ट में वेटेज कैसे देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है केस लॉज और आपके जो वो है क्या कहते हैं आपका लीगल मैक्सिम्स है। एक पेज उठाइए और जो टॉप के 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, केवल उन 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के
एक तरफ लिख दीजिए इंपॉर्टेंट केसेस वन लाइनर में और एक तरफ मैक्सिम्स। मैं याद करने को मैं नहीं कह रहा हूं, मैं केवल लिखने कह रहा हूं। बस इस पेज को छोड़ के जाना, वरना चीटिंग का इल्जाम लग जाएगा एआईबी के एग्जाम में। घर पे बैठ के कर लो, रोज 3 दिन तक इसको पढ़ लो, तुम्हें याद हो जाएंगे केसेस, तुम अपने आप ही तुक्का भी लगाओगे तो वो सही होगा। इसके बाद हमारे पास अगली चीज आती है कि सर आपका ये ओपन बुक माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब सर आपको असल में अगर बेयर एक्ट को पढ़ना है, अगर आपको बेयर एक्ट को मास्टर करना है, तो ध्यान रखिएगा आपको कभी भी ये नहीं बोला जा रहा कि एआईबी एग्जाम के लिए अपनी बेयर एक्ट को पढ़ना शुरू करो। नहीं, तुम्हें केवल और केवल इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना है, पढ़ना नहीं। अगर किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तुम्हें बेयर एक्ट को पूरी रीडिंग करने की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब ऑलरेडी तुम एक सेटबैक पे हो, तुम्हारे पास वेरिफिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। और ये वेरिफिकेशन स्किल्स के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर तुम्हें बेसिक बेयर एक्ट के नुआंसेस पता है, अगर तुम्हें यह पता है कि शेड्यूल कहां से मिलता है, अगर तुम्हें यह पता है कि मुझे अमेंडमेंट ईयर कहां से पता चलेगा, अगर तुम्हें यह पता है कि प्रोवाइजो कहां होता है, प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है, और अगर तुम्हें यह पता है कि शेड्यूल्स क्या होते हैं, तो इसका मतलब तुम्हें बेयर एक्ट के बेसिक चीजों के बारे में आइडिया है। अब क्या करो, कुछ मत करो, एआईबी के पिछले किसी 2 साल के पेपर को उठाओ और बेयर एक्ट अपनी सारी बगल में रख दो और उस बेयर एक्ट के साथ उस पेपर को सॉल्व कर दो। तुम्हारी जो ये वेरिफिकेशन स्किल है ना, वो अपने आप डेवलप हो जाएगी। तुम्हें खुद ये बात समझ नहीं आएगी कि कब तुम रीडिंग से वेरिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ गए। ये था हमारा अगला हैक। अब इसके बाद हमारे पास आता है आखिरी की 2 सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट चीट कोड्स, जिसमें से सबसे पहला है सर द 3 पास स्ट्रैटेजी फॉर द एग्जाम। अब ये स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो एक्चुअल में आपको रियल लाइफ में हेल्प करेगी आपके एग्जाम के पेपर को सही तरीके से अप्रोच करने पे। इससे पहले हमने जितनी चीजों के बारे में बात करी वो एआईबी एग्जाम के कुछ दिन पहले की स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी एग्जाम के दिन की है। ध्यान से सुनिएगा, आपको कभी भी पेपर को सब्सिक्वेंटली अटेम्प्ट नहीं करना है, और स्पेशली ओपन बुक एग्जाम में पेपर कभी भी लाइन बाय लाइन सॉल्व नहीं किया जाता। इसके लिए आपको 3 स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना होता है। 3 स्ट्रैटेजीज क्या है? 3 पासेज हैं सर। पासेज होते हैं ना बैटल रॉयल पासेज, जो आजकल आप लोग पबजी एक्सेट्रा गेम खेलते हैं, बस वैसे ही है। सबसे पहले हमारे पास आता है पास 1। पास 1 क्या है? लो हैंगिंग फ्रूट। इसका मतलब ये, मैंने यहां पे आपको टाइम लिख के नहीं दिया, लेकिन आप कह सकते हैं कि आपका एआईबी का पेपर 3.5 घंटे का है, तो आप 1-1 घंटा दे सकते हैं, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पे। समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आता है पास 1, जिसको हम लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि वो पेड़ का फल जो सबसे नीचे लटका हो, सबसे पहले उसको तोड़ लेते हैं। तो इसका मतलब पूरे पेपर में आपके पास 100 क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिख भी रहा है कि आर्टिकल 21 की एग्जैक्ट वर्डिंग क्या है, तुम्हें भी पता है, तुम्हें याद है, मुझे भी पता है, तुम्हें याद है, उसको पहले अटेम्प्ट कर लो। अगले क्वेश्चन में अगर ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल 12 में कितने सबसेक्शन है, अगर तुम्हें याद नहीं है और तुम्हें लगता है बेयर एक्ट खोलना पड़ेगा, उसको अटेम्प्ट मत करो। सबसे पहले उन 100 सवालों को जितनी तेजी से हो सके पढ़ते जाओ, और जो एकदम 110% श्योरिटी के साथ जिनके जवाब तुम्हें आते हैं, जिनके लिए बेयर एक्ट खोलने की जरूरत ना पड़े, उनको सबसे पहले अटेम्प्ट कर लो। मेरा ऐसा मानना है कि तुम ये काम 35 से 40 मिनट के अंदर कर लोगे। इसके बाद आपने इस पूरे पेपर को शॉर्ट डन कर दिया, उस नंबर तक तुम पहुंच चुके हो जो नंबर तुम्हारे दिमाग में था। हो सकता है 15 या 20 या 25 या 30 क्वेश्चंस तुम हो सकता है लगा लो, हो सकता है 10 के नीचे भी क्वेश्चंस लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुमने 10 क्वेश्चन लगा लिए। इसके बाद आता है ओपन बुक हंट। इसमें आराम से समय लीजिए, 1.5 घंटे 2 घंटे का। यहां पे आप 1.5 से 2 घंटे का समय ले सकते हैं और आराम से आप अपना समय निकालिए और ओपन बुक हंटिंग शुरू कीजिए। यानी कि हर एक क्वेश्चन को पढ़िए, उसको बेयर एक्ट में उसके जवाब ढूंढने को कोशिश करिए। इसमें से कुछ ऐसे होंगे जिनका जवाब बेयर एक्ट में डायरेक्टली मिलेगा, 30 सेकंड रूल, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, हसल करो। लेकिन अगर बहुत ज्यादा टाइम लगे, कोई भी ऐसा सवाल जिसमें तुम्हें 2 मिनट से ज्यादा लग रहा है, उसको आगे पुश करो और छोड़ दो। उसको हम करेंगे अपने पास 3 में, जो कि है गेस एंड एलिमिनेशन राउंड। एआईबी के पेपर में कभी भी कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आया जाता है। हर एक पेपर को, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और यहां पे आपका गेस एंड एलिमिनेशन राउंड होगा। अब इसका तरीका क्या होता है? जब कभी भी सिचुएशन ऐसी आ जाए कि तुम किसी क्वेश्चन में अटक जाओ और तुम्हारे पास आखिरी के 40 मिनट बचे हैं, इन क्वेश्चंस का एक अलग पूल बना के रख लो। वो क्वेश्चन जिसमें तुम्हें ना बेयर एक्ट से जवाब मिल रहा है, ना तुम्हें खुद आता है और ना तुम गेस कर पा रहे हो। अब इन पूल के साथ मैं ऐसा मानता हूं, हो सकता है 30 ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, 20 ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। इन 20 क्वेश्चंस में अपना रिमेनिंग पूरा टाइम दो और एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करो। यानी कि एक एक ऑप्शन को पढ़ो, क्वेश्चन से रिलेट करो, कोई भी लॉजिक लगाओ और सोचो कि इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, और उस एलिमिनेशन से एलिमिनेट करते करते आखिरी ऑप्शन जहां कहीं भी पहुंचो, कोई भी रैंडम गेस हो सकता है, उसको टिक कर दीजिए। यह है हमारा 3 पास स्टेज। और जाने से पहले आखिरी सबसे बड़ा चीट कोड जो तुम्हें समझ में आएगा कि सर एक्चुअल में एआईबी के पेपर का गेम क्या है। एआईबी का पेपर बड़ा सिंपल सा है। तुमने कभी ये बात सोची कि सिलेबस और क्वेश्चंस का रेशियो कैसा है? केवल 4 सब्जेक्ट। एआईबी में टोटल कितने सब्जेक्ट आते हैं सर? एआईबी में टोटल 19 तो ब्लॉक्स दिए हुए हैं, टोटल सब्जेक्ट का काउंट 25 से ज्यादा है। 19 से ज्यादा जो ब्लॉक्स दिए हुए हैं, उसमें से केवल 4 के जो टॉप कोर सब्जेक्ट्स हैं ना, प्रोसीजरल्स और कॉन्स्टिट्यूशन,
वो 21% जो सिलेबस है, यानी कि 38% का क्वेश्चन आता है। यानी कि 21% ऑफ सिलेबस से 38% क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये तो बहुत मैनेजेबल है। सेम है? नहीं, सेम नहीं है। अगर इसको आप 7 मेजर सब्जेक्ट्स कर दें, वो टॉप के 7 मेजर सब्जेक्ट्स, तो सिचुएशन में 37% ऑफ सिलेबस से 62% का क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसका मतलब आपके पास एक बहुत छोटा पूल है जिससे बहुत बड़े पूल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और आप केवल इतना स्ट्रैटेजी क्लियर करके कि वो केस लॉज वाली बात जो बताई, वो स्ट्रैटेजी वाली बात जो बताई, वो केवल इस 21% या 37% या 63% पे मेहनत कर लोगे तो तुम्हारा मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि जो बचे हुए रिमेनिंग छोटे मोटे सब्जेक्ट्स है ना, 12 सब्जेक्ट्स जो कि 63% है सिलेबस का, उससे केवल 30% क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी कि 12 सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे तो तुम्हारे 38 मार्क क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और यहां पे केवल 7 सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो 62 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सी एरिया पे काम करने की जरूरत है। अगर तुमने ये सारी बातें सचमुच अच्छे से समझ ली हैं तो मेरा यकीन मानिए आप अपने एआईबी के लिए 100% तैयार हैं। फिलहाल आपको इस वीडियो में जितना जानने की जरूरत थी वो मैंने आपको बता दिया। इससे ज्यादा अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी पे आके मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं, और हम इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले 2 इंपॉर्टेंट बातें। इस वक्त हमारा ये ऑफर जो है लिमिटेड पीरियड वो चल रहा है, जहां पे हम आपको जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं मात्र 18,999 में, जहां आपको हमारे अनअकैडमी के सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं इंडिया के सबसे बेस्ट जुडिशरी एग्जाम्स के लिए, और आपको ये एक ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच का एक्सेस भी दे रहे हैं जो कि है समर्थ बैच। इस समर्थ बैच में आपको सभी स्टेट्स का सिलेबस कवर किया जाएगा, तो इसको मिस मत करना। साथ ही साथ हमारी AIB 20 की जो बैरिस्टर बैच है अपूर्व मैम के साथ, वो भी चल रही है, जिसको ज्वाइन करने के लिए आप मेरे कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आप सबसे विदा लेते हैं। आप सबसे मुलाकात बहुत जल्द होगी गाइस। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।